भाइयों, दोस्तों, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट, जजी कचहरी शाहजहाँपुर। पिछली वीडियो में मैंने आपको धारा 352 आईपीसी की जानकारी दी थी। आज मैं आपको धारा 353 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। धारा 353 आईपीसी जो है वो सरकारी कर्मचारियों को प्रोटेक्शन देती है, यानी संरक्षण देती है, उनकी हिफाजत के लिए बनाई गई है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी विभाग में कार्य करता हो, सरकारी नौकर हो यानी पब्लिक सर्वेंट हो, लोक सेवक हो, किसी भी विभाग का हो, अगर कोई व्यक्ति आकर उसके दफ्तर में उसके कार्य करने के दौरान अगर उसको कार्य करने से रोकता है, उसको ऐसा कुछ करके भयभीत करता है कि डर जाए वो, या डराता है या धमकाता है, या उसके दफ्तर में किसी भी प्रकार से उसके साथ बदतमीज़ी करता है, या उसके कागज़ों को उठाकर, उसकी फ़ाइलों को उठाकर फेंकता है, या उससे कोई अपना काम करवाने के लिए दबाव बनाता है कि अगर ये काम मेरा करो, नहीं तो उसको वो डराता है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो धारा 353 आईपीसी का मुल्ज़िम होगा। उसको क्या कहेंगे? धारा 353 आईपीसी का मुल्ज़िम। अगर कोई व्यक्ति किसी दफ्तर में घुसा और भले ही उसका कोई काम उस दफ्तर में पहले से पेंडिंग हो और वो काम ना हो पाया हो, और जिसके पास वो गया है वो लोक सेवक हो, भले ही वो कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी हो या कोई छोटा कर्मचारी हो, अगर उसने उससे इस तरह की कोई हरकत करी कि वो उसके कार्य को उसने रोका, या उसको भय पैदा किया, या उसको किसी कार्य को करने के लिए ज़बरदस्ती करी, ऐसा इस तरह का कोई भी कार्य उसने किया तो उसने क्या किया? बल प्रयोग किया। यानी वो उसके ऊपर बल प्रयोग नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता। अगर वो करवाता है तो वो 353 आईपीसी का अभियुक्त बन जाएगा, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। मिसाल के तौर पे कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी अपने दफ्तर में बैठा हुआ अपना काम कर रहा है और एक व्यक्ति आया और आते ही वो चिल्लाने पुकारने लगा कि उस काम को आपने नहीं करा, या उस काम को आप अभी करिए। इस तरह का अगर उसने दबाव बनाया, या उसने गाली गलौज कर दी, या उसके कागज़ उसने उठा के फेंकना शुरू करे, या किसी भी तरह की बदतमीज़ी उसके दफ्तर में उसने उसके साथ करी, तो वो गैर कानूनी है और इस धारा के तहत 353 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध है। वो उसमें सज़ा भी है और फाइन भी है, यानी अर्थदंड भी है, दोनों हैं। और ये गंभीर किस्म का अपराध माना गया है, ये छोटा अपराध नहीं माना गया, ये गंभीर किस्म का अपराध माना गया है कि लोक सेवक के साथ किसी व्यक्ति ने इस तरह की हरकत करी तो ये क्या है? एक गंभीर अपराध है, ये एक संज्ञेय अपराध है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और ये गैर ज़मानती यानी नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है और गैर ज़मानती अपराध है, यानी नॉन बेलेबल अपराध है। इसमें आपको ज़मानत का अधिकार नहीं है, यानी ज़मानती अधिकार नहीं है कि आप के अधिकार के तहत ज़मानत ले लें। इसकी ज़मानत आपकी अधिकार के तहत नहीं होगी, और जुर्माना भी इसमें होगा। और इसमें अगर जैसे मान लिया ये पुलिस वाले हैं, अपना कोई सरकारी कार्य कर रहे हैं या अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कहीं पर तलाशी लेने गए हैं, या कहीं पर किसी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करना है उनको, या कहीं पे सर्च वारंट लेके तलाशी लेने गए हैं, और कोई व्यक्ति आके उनको रोकता है
उनके उस सरकारी कार्य में बाधा डालता है, सरकारी काम में वो गतिरोध पैदा करता है, उलझन करता है कि वो सरकारी काम ना कर पाएँ, उनको रोकता है, तो वो धारा 353 IPC का अपराध करता है। इस तरह का अपराध करने के लिए 2 वर्ष तक की सज़ा और प्लस जुर्माना दोनों हैं, और ये गंभीर अपराध है। इसमें ज़मानत आसानी से नहीं मिलती है। और इसमें जिसके साथ ये होती है घटना, जिस किसी के साथ हुई, किसी अधिकारी कर्मचारी के साथ अगर ये घटना हो गई, तो उसको क्या करना होता है, उसको सिर्फ थाने में, जो उस क्षेत्र का संबंधित थाना हो, वहाँ उसको इन्फॉर्मेशन देना होती है, सूचना देना होती है। वो थाने में जाकर सूचना दे सकता है, वो टेलीफोन पर सूचना दे सकता है। उसका आगे का काम पुलिस थाना खुद कर लेगा। उसकी FIR लिखी जाएगी, जांच पड़ताल होगी, और जिस तरह भी आगे की कार्रवाई सब केसों में होती है, उसी तरह उसमें केस होगी, कार्रवाई होगी, उसी तरह केस चलेगा। और इसमें अगर आपके पास कोई सबूत है तो और भी अच्छा है। जैसे अब सबूत आपके पास क्या हो सकता है, आजकल तो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, या किसी ने इसकी वीडियो बना ली, आपके साथ जो झगड़ा फसाद कर रहा था, जो उत्पात मचा रहा था आपके दफ्तर में, अगर कोई भी वीडियो या फ़ोटो हैं तो वो आप सबूत में दे सकते हैं। वैसे सबूत पुलिस खुद कलेक्ट करेगी, खुद सबूत इकट्ठा करके वो आगे की कार्रवाई करेगी और चार्जशीट बना के अदालत को भेजेगी। अब इसमें क्या है, इसमें अभियुक्त जो है वो अपना बचाव करेगा, लेकिन इसमें बचाव इस धारा में 353 IPC में बचाव आसान नहीं है। इसके लिए अभियुक्त को, मुलजिम को बचाव में अपने बहुत कुछ करना पड़ेगा। आसानी से वो बचाव नहीं कर पाएगा, दोष मुक्त आसानी से नहीं हो पाएगा, वो बहुत मुश्किल पड़ता है। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति पर इस टाइप का मुकदमा आ जाता है, अगर 353 IPC उस पर लग जाती है, तो उसे अपने बचाव के लिए एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर करना होगा। बिना इसके उसका काम नहीं चलेगा। उसे निर्दोष साबित करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, जब जाकर कहीं निर्दोष साबित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर दोषी पाया गया तो फिर आपको बता चुके हैं कि 2 साल तक की सज़ा और प्लस जुर्माना, और गंभीर प्रकृति का यह अपराध है। ज़मानत भी आपको आसानी से नहीं मिलेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और सरकारी अधिकारी या कर्मचारी से कभी मिसबिहेव ना करें, आसानी से अपना काम करवाएं। और अगर आपका लीगल काम है, जायज़ काम है, और कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं कर रहा है, तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप ऊपर के अधिकारियों से उसकी शिकायत कर सकते हैं। आप अगर प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी आपकी बात को नहीं सुन सकते हैं, तो आप शासन में शिकायत कर सकते हैं। आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। और फिर भी अगर आपकी शिकायत का डिस्पोजल नहीं होता है, तो आप अदालत में आ सकते हैं। अदालत में आप उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तो आपकी शिकायत को सुना ज़रूर जाएगा और आपको इंसाफ मिलेगा, और बिल्कुल मिलेगा। अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हों तो आप सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, धन्यवाद।